हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और घर पर अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। आज का अपना जो लेक्चर है वो प्रीवियस वाले लेक्चर्स को ही आगे लेके आए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके लिए हमने बताया था उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कौन सी फॉर्म है। एक है ज्योमेट्रिकल, दूसरा वेक्टर वेक्टोरियल, और तीसरा हमारे पास क्या है, पोलर। तो इनके बारे में बात करनी है हमें, जिसमें हमने पहले जो है लेक्चर में ज्योमेट्रिकल फॉर्म के बारे में आपको बता दिया था। ज्योमेट्रिकल फॉर्म में ही हमने आपको बताया होगा कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट है एम्पलीट्यूड, उसके बारे में बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टोरियल फॉर्म। किसकी बात करेंगे? वेक्टोरियल फॉर्म। वेक्टोरियल फॉर्म देखो इसमें क्या है। अगर z बराबर हम कह देते हैं x प्लस आयोटा वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो इसको हम पॉइंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं x कामा वाई। ठीक है ना, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ये दिया है और ये क्या है, x कामा वाई कोई पॉइंट फॉर्म में दिया है। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 डायमेंशनल प्लेन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। एक तो मैंने वहाँ पे बात की थी कि 2 डायमेंशनल प्लेन मतलब जिसमें हमने एक रियल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस लिया था, जिसको हमने आर्गेंट प्लेन कहा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, इसको हमने पॉइंट x कामा वाई मान लिया है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक 2 डायमेंशनल प्लेन की आवश्यकता पड़ेगी, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर भी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ क्या है, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट। ठीक है ना। और 2 डायमेंशन में हमें इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 ही चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ पर भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पोजीशन वेक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर। तो मतलब इट कैन बी रिप्रेजेंट बाई, मतलब दिस, इट कैन बी रिप्रेजेंट बाई पोजीशन वेक्टर ओपी। पोजीशन वेक्टर ऐसे, मतलब पोजीशन वेक्टर ओपी लिखा है, जिसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ओपी मीन्स ऐसे, पोजीशन वेक्टर ओपी ऑफ अ पॉइंट एंड पी एक्स कामा वाई इन 2 डायमेंशन। ठीक है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर दिस इज अ वर्टिकल एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या है, इसको x, इसको y एक्सिस मान लिया, ये ओरिजिन। ठीक है ना। तो ये कोई पॉइंट हमारा दिया पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट हमने कह दिया x कामा y। तो OP जो दिया है OP, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P रिप्रेजेंट बाई OP। ठीक है ना। और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो दिस इज अ डिस्टेंस x and this is a distance y and this is a directions of OP। क्लियर है? ओके, इट मीन्स OP बराबर अगर आप लेंगे तो OP बराबर क्या होगा, वेक्टर OP दिस इज x प्लस आयोटा y, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस बराबर दिस, और मॉड ऑफ OP पोजीशन वेक्टर मतलब मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर OP बराबर दिया जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना। और डायरेक्शंस ऑफ OP वो क्या है हमारे पास, थीटा बराबर tan इनवर्स मॉड ऑफ B अपॉन ए।
तो वेक्टोरियल फॉर्म में क्या करते हैं, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए हमें एक एक्स एक्सिस चाहिए होगी, एक वाई एक्सिस चाहिए होगी, 2 डायमेंशंस में, ठीक है ना। और जिसमें जो जेड दे रखा है उसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को हम एक्स प्लस आयोटा वाई भी कह सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही रहेगा। तो याद रखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर आल्सो ट्रीट इन वेक्टर फॉर्म एंड एज वेल एज इन 2 डायमेंशन। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 2D में भी ट्रीट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद पोलर फॉर्म में क्या करते हैं। लिखिए पहले ये, अब देखिए हम बात करेंगे पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या है, इफ़ जेड बराबर, मैंने कह दिया x प्लस आयोटा वाई दिया है, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर z बराबर x प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, इट कैन बी रिप्रेजेंट, इट can be represent by a point p x comma y in argent plane, in argent। मतलब z बराबर x प्लस आयोटा वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसको किसी पॉइंट x कामा वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी आर्गेंट प्लेन में। आर्गेंट प्लेन में क्या होता है, इसमें एक रियल एक्सिस होती है और एक इमेजिनरी एक्सिस होती है। मीन्स इस टाइप में देखिए, दिस इज अ रियल एक्सिस एंड दिस इज अ इमेजिनरी एक्सिस, ये ओरिजिन। तो पॉइंट पी को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, पॉइंट पी एक्स कामा वाई, दिस। अगर इसको इससे मिला दें तो ओपी जो है ये हमारा कहलाता मॉड जेड, और ये जो है एंगल थीटा, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की, यानी इसको पॉइंट को हमने क्यों मान लेते हैं, तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड वाई, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो x अपान जेड बराबर, तो x प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, तो x अपान मॉड जेड इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कॉस थीटा। इट मीन्स x बराबर मॉड जेड कॉस थीटा आएगा। ऐसे ही अगर मैं कह दूं y अपान मॉड जेड बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। मीन्स y बराबर मॉड जेड साइन थीटा। इट मीन्स z बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह क्या रख देंगे, मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा, y की जगह मॉड जेड साइन थीटा। मीन्स z बराबर, यहाँ से मैं मॉड जेड कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर मैं बात करते हैं मॉड जेड को अगर हम r से रिप्रेजेंट कर दें, दिस रिप्रेजेंटेड बाय r, तो हम ये भी कह सकते हैं इसको कि z बराबर r ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है ना। वह जहाँ पर r बराबर क्या है बेटा, मॉड जेड, और जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा जो होता है ये हमारा होता आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये डिपेंड करेगा कि पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, जिसकी वैल्यू -पाई और पाई के बीच में लाइज करेगी, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा जेड बराबर दिस, समझ लीजिए ये जो दिया हुआ है जेड बराबर आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है ना।
तो ये जेड की पोलर फॉर्म कहलाती है। मतलब पोलर फॉर्म ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, आर मतलब मॉड जेड, जिसे हम कह सकते हैं आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ रहे, ये चीज़ है। अगर मान लो हमारे पास कोई सवाल दिया है, मान लेते थोड़ी देर के लिए कि जेड बराबर 3 माइनस रूट 3 आयोटा, ये दिया है, ठीक है ना। हमें इसको क्या करना, पोलर फॉर्म में लिखना है। इसकी पोलर फॉर्म क्या है, तो पोलर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x बराबर हमारे पास क्या है, x बराबर हो गया 3, y बराबर -3। यहाँ पर जो है x मतलब ये हमारा पॉजिटिव है, y हमारा निगेटिव है। x पॉजिटिव y निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाएगा तो आर्गुमेंट थीटा बराबर क्या है हमारा, आर्गुमेंट जेड। और आर्गुमेंट इसका क्या होगा बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस का tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान है, b का मतलब y हो गया, मतलब माइनस का √3/3। दिस इज माइनस का tan इनवर्स मॉड, माइनस को बैनिस कर देता है, ये कैंसिल 1/√3, जिसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का π/6। ये आ गया थीटा बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉड जेड, यानी r बराबर क्या होगा हमारा, r बराबर होता है मॉड जेड। मॉड जेड मतलब √x² प्लस y²। दिस इज √x² मीन्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 9 3 12, √12 हो गया। 12 का मतलब कितना हो गया, 2√3, ये हो गया r। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पोलर फॉर्म बराबर आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, 2√3 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का π/6 प्लस का आयोटा साइन -π/6। दिस क्लियर है, ये हमारी हो गई पोलर फॉर्म। अच्छे से आए समझ में, जल्दी से नोट डाउन करिए। देखिए अब हम बात करें क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन दिया है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आरडी में भी दिया हुआ है, आरएस अग्रवाल में भी दिया है, लगभग सभी बुक्स में ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फ़ा और बीटा कोई भी दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, विथ मॉड बीटा बराबर 1, जिसमें मॉड बीटा की वैल्यू 1 दी है, देन वी हैव टू फाइंड मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी सवाल है, बस समझने की ज़रूरत है कायदे से। देखिए हमें एक चीज़ याद रखनी है, हमने आपको बताया है कि अगर मॉड ऑफ z² हमें दिया है तो इसकी वैल्यू होती है z कॉन्जुगेट होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू ये होती है, हमें बताना है दिस, इसकी वैल्यू हम लेके चलते हैं, लेट मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर। तो अगर ये पूरा जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर दिया है तो क्या जेड कॉन्जुगेट होता है, मीन्स दिस होल बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल कॉन्जुगेट। अगर अपान में कॉन्जुगेट दिया है तो वो z1 अपान z2, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ z1 अपान z2 इस पूरे का होल कॉन्जुगेट है, तो मॉड ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे।
अगर ये दिया है Z1 अपान Z2 पूरे का कॉन्जुगेट है तो आप क्या कहेंगे, Z1 कॉन्जुगेट अपान Z2 कॉन्जुगेट, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट अपान इसका, ठीक है ना। और कॉन्जुगेट एडिशन में सब्सट्रैक्शन में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये हो जाएगा, देखिए बेटा, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट, नीचे हो जाएगा 1 का कॉन्जुगेट बनी रहेगा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट। मैंने बताया होगा Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमेशा Z होता है ना। तो यहाँ पर अल्फ़ा कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट हो जाए तो अल्फ़ा हो जाएगा, और दिस इज बीटा कॉन्जुगेट। क्लियर है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से। देन दिस इज बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट होल अपान 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। क्लियर है। नाउ मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो दिस इंटू दिस, बीटा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का बीटा अल्फ़ा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट, ठीक है बेटा, होल अपान। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 से 1 रहेगी, 1 माइनस दिस माइनस का अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है। नाउ बीटा बीटा कॉन्जुगेट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस का, इसको क्या कहेंगे, अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस को अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट भी कह सकते हैं, और ये मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर होल अपान दिस इज 1 माइनस का अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट ले लेंगे हम एक साथ, और ये बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर देखेंगे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू मॉड बीटा की वैल्यू बेटा हमें क्या दे रखी है, मॉड बीटा 1, तो मॉड बीटा स्क्वायर भी 1 रहेगा ना, 1 का स्क्वायर 1, तो दिस इज अ 1 माइनस का अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, दिस इज मॉड ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर होल अपान 1 माइनस का अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, दिस इज प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर मॉड ऑफ बीटा स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस का 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर। डिनोमिनेटर में दिस इज़ 1, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस का ये हो जाएगा अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस का अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, दिस इज़ मॉड ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर मॉड बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 रहेगी, और 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इटसेल्फ रहेगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखें सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 1। किसकी वैल्यू आई है, मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। इट मीन्स मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल है ना बेटा, जल्दी से नोट डाउन करिए। देखिए एक प्रॉब्लम है, कह रहा है कि फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपान 1 - 3 आयोटा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है दिस, इसका हमें क्या बताना, पोलर फॉर्म बताना है। तो देखो बेटा z बराबर हमें क्या दिया है, z बराबर 1 + 2 आयोटा अपान 1 - 3 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। इट मीन्स इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए।
1 प्लस 3 आयोटा अपान 1 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करते 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस का 6 आयोटा स्क्वायर होल अपान 1 प्लस 9, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का 1 माइनस 1, इसलिए प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ऊपर क्या बचा 1 प्लस 5 आयोटा माइनस का 6 होल अपान 10, दिस इज माइनस 5 प्लस 5 आयोटा अपान 10। तो z बराबर क्या हो जाएगा बेटा, दिस अपान दिस माइनस 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। तो बेटा r बराबर होता है मॉड z, दिस इज अंडर रूट 1/4 प्लस 1/4 मीन्स अंडर रूट 2/4 मीन्स 1/2। तो r बराबर हो जाएगा 1/√2। क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दिस इज a एंड दिस इज b, a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो आर्गुमेंट इसका क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z, जिसे हम थीटा कहेंगे। यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ b अपान है, मतलब दिस अपान दिस 1/2 अपान माइनस 1/2, ये 1 हो जाएगा, मीन्स माइनस का पाई प्लस tan इनवर्स 1। तो आर्गुमेंट ऑफ z जिसे थीटा कहेंगे वो क्या है, माइनस का पाई प्लस π/4, दिस इज माइनस का 3π/4। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, पोलर फॉर्म ऑफ z, मैंने क्या कहा था, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है, आर्गुमेंट है, r क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो r की वैल्यू कितनी है 1/√2 ब्रैकेट में cos थीटा मीन्स माइनस 3π/4 प्लस आयोटा साइन माइनस 3π/4। दिस इज अ पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। अब एकेडमिक के हिसाब से ये वाला टॉपिक आपका क्लियर होता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया आज के लेक्चर में। प्रॉब्लम्स आप लगाइए अपनी, NCERT से लगाइए, RD से लगाइए, RS अग्रवाल से लगाइए, ठीक है ना, या MTG लगाइए, कोई भी बुक आप उठा लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप हमसे पूछिए, उसका सोल्यूशन हम देंगे, ठीक है। मेहनत से पढ़ाई करिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।